दोस्तों जून के शुरू होते ही सरकार की तरफ से 3 बड़े अपडेट निकल करके आई हैं और इन तीनों अपडेट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये 3 अपडेट्स आपके पॉकेट को हल्का कर सकते हैं। आइए बारी बारी करके इन डिटेल समझते हैं कि 3 अपडेट्स कौन से हैं और इन 3 अपडेट्स को जानने के बाद आप इनका फायदा कैसे उठा सकते हो और जो पेनल्टीज वगैरह हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आलम एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के आपके लिए यूजफुल वीडियोज लाते रहते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पहला अपडेट है हमारा पैन आधार लिंकिंग को लेकर, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मई 2024 तक अपने ट्विटर में बताया था कि अगर आपने अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा है तो अभी जल्दी कर लीजिएगा 31 मई 2024 तक। अगर उसके बाद में आपको पेमेंट देना होगा लिंक करने के लिए और आपका जो TDS है वो भी हायर रेट पर लिया जाएगा, यानी कि हाई TDS आपका कट होगा। यानी कि पहले अगर 10% होता था तो अब उसको बढ़ा करके 20% कर देंगे, 20 होता था तो 30-40 इस तरह से, यानी कि आपको हायर TDS पे करना होगा एंड एज वेल एज यू हैव टू पे पेनल्टी फॉर दैट। तो इसलिए अगर अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कर रखा है तो अगर आप TDS को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ही होगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप यहाँ पर ये वेबसाइट है तो यहाँ पर आना है, आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सिंपल यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके सामने कुछ इस तरह का SMS आता है, योर पैन नंबर इतना इतना इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, यानी कि आपके दिए गए आधार कार्ड नंबर पर आपका पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। नो टेंशन होकर के आप अपनी लाइफ की जो जर्नी चल रही है वैसे ही चलते रहने दीजिएगा। अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आता है और आपसे बताया जाता है कि आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा तो आप जल्दी ही कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपका TDS हायर रेट पर कटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है इफ यू वांट टू अवॉइड हायर TDS। एंड दोस्तों सेकंड अपडेट हमारा निकल करके आता है UIDAI की तरफ से आधार डॉक्यूमेंट अपडेट को लेकर के। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे जेंट्स और लेडीज हैं, बच्चे हैं जिनके की आइरिस स्कैन नहीं होती है, फिंगर लगाते हैं तो उनके फिंगर प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट्स अपडेट ना होना या अपने फिंगर्स को अपडेट ना कराना। तो ऐसे में UIDAI ने आपके 14 जून 2024 तक डेट को एक्सटेंड करके बताया है कि अगर आपको आधार कार्ड की जो eKYC है, जो आप कहीं पर भी यूज करते हैं आधार कार्ड को, उसको आप स्मूथली यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू अपलोड योर एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लीज अपडेट योर आधार फॉर कंटिन्यूड एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। टू अपडेट इट अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। इसको आप स्कैन करके भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड 14 जून 2024 एंड इस वेबसाइट पर आकर के भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर माय आधार पर आना है, डॉक्यूमेंट अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 14 जून तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। क्या अपलोड करने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट हैविंग एड्रेस, जिस पर के एड्रेस हो वो आप अपलोड कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी और हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर कोई गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस वगैरह बिल सारी चीजें आप लगा सकते हैं। एक बार इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा आपका अपडेट नहीं है तो। और इसको अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद माई आधार पर क्लिक करेंगे या फिर आप इसके एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं और लॉगिन पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको अपना आधार नंबर, OTP वगैरह डाल करके लॉगिन करेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको नहीं करना है। एंड थर्ड अपडेट है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, यानी कि अब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ऑफिस टेस्ट देना होता था, यानी कि लर्नर बनाने के लिए भी आपको RTO ऑफिस जाना होता था और परमानेंट यानी कि जो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस होता था उसके लिए भी आपको अपने नजदीकी RTO ऑफिस जाना होता था। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो में कि अब जो लर्नर लाइसेंस है उसका टेस्ट आपको वहां पर नहीं देना, अपने लैपटॉप या फिर अपने घर पर ही रह करके आप लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी परेशानी आ रही थी कि लर्नर लाइसेंस बनवाने के बाद भी आपको अपने RTO विजिट करना होता था। अब मंत्रालय ने इसको भी बहुत ज्यादा आसान कर दिया। अब आप अपने नजदीकी, जो भी आपके नजदीक में प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल है वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर ही जाकर आपका टेस्ट होगा। यानी कि अब से आप RTO जाने की झंझट खत्म हो गई। आपके नजदीकी में जो भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल है वो खुल जाएंगे और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। चेक करने के लिए जब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करोगे तो वहां पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके नजदीकी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल कौन सा है। तो इस तरह से आप RTO की झंझट से बच जाएंगे और उसी
ड्राइविंग स्कूल में अपनी ट्रेनिंग, अपने टेस्ट वगैरह दे करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस इशू करा सकते हैं। और वो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज होंगे, उनको पूरा अधिकार दिया जाएगा आपकी ट्रेनिंग, आपका टेस्ट कराने का और आपको सर्टिफिकेट इश्यू कराने का। तो इस तरह से आप इजीली अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। और दोस्तों जो पेपर वर्क है वो बहुत ज्यादा था पहले, अब उसको कम करके बहुत ही लेस पेपर वर्क कर दिया है और अब आपको जो इंपोर्टेंट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसी का ही आपका पेपर वर्क होगा, वरना सारी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन ही हो जाएगी। एंड दोस्तों दूसरा अपडेट ये है ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ कि अगर आपका कोई बच्चा है और वो माइनर है, 18 साल से कम है, और अगर वो व्हीकल चलाते हुए पकड़ा जाता है तो आपसे 25,000 रुपीज की पेनल्टी वसूली जा सकती है। और इसी के साथ में आपका जो व्हीकल सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके खिलाफ यानी कि बच्चे के पेरेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था, यानी कि अब जो चीजें हैं वो सख्त हो रही हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए और जो ड्राइविंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको समझ करके अच्छे से तभी वो वहां पर उतरे, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसको कम करने के लिए सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो आई होप कि आपको तीनों अपडेट पसंद आए होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन 3 अपडेट से अवेयर हो सके, जो इनकम टैक्स भरते हैं वो हायर टीडीएस से बच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।